रात थोड़ी और गहराई तो मंदिर से एक उल्लू आकर बीच की दीवार पर बैठ गया। मंदिर की मोटी मोटी पत्थर की दीवारें काली पड़ गई थी। ऊपर बने गोल गुंबद में जगह जगह पीपल के पेड़ भी उगाए थे और जरा सी हवा से ऐसे डोलने लगते हैं जैसे कोई हाथ हिला हिला कर बुला रहा हो। गर्मियों की सूनी दोपहर थी। रात के सन्नाटे से भी ज्यादा गहरी खामोशी पसरी थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और हवा की साए के अलावा जैसे सब चुप था। इसी खामोशी में घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियों से बिन्नी की आवाज आ रही थी। हौले हौले। निंदिया रानी आ जाना, गुड़िया को सुला जाना। सीढ़ियों की सबसे आखिरी चौड़ी वाली सीढ़ी के कोने में 5 बरस की बिन्नी ने अपनी गुड़िया का घर बना रखा था। साड़ी लपेटे वो सारा दिन यहीं खेलती रहती थी। कभी गुड़िया को सहेली बना लेती और उससे बतियाने लगती, और कभी उसकी मां बन जाती, उसे खिलाती, सुलाती थी उसे, बिल्कुल अपनी मां की तरह। आज भी वो गुड़िया को थपकी मारते हुए वही मां वाली लोरी गा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गुड़िया को उठाकर देखा तो वो सो गई थी। सो गई होगी शायद, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया के चेहरे पे पड़ा कपड़ा उठाया, उस गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखें झप से खुल गईं। मोटी मोटी काली पलकों के नीचे जैसे 2 कंचे रखे हों। बिन्नी गुस्साते हुए बोली, तू सोती क्यों नहीं है? देख कैसी रात हो गई है, सो जा, वरना मंदिर वाला साया आ जाएगा। बूढ़ी काकी कहती हैं कि वो बगल वाले पुराने मंदिर में रहता है। हाँ। उसने दोबारा एक नजर गुड़िया पे डाली तो लगा जैसे वो
सो गई थी। बिन्नी, बेटा अब नीचे आ जाओ। पापा ने पुकारा तो वो गुड़िया को कंधे से लगाकर दो दो सीढ़ियां एक बार में फलांगती हुई नीचे पहुंच गई। नीचे बड़ा हो हल्ला मचा हुआ था। बिन्नी नीचे आकर दादी के पास गई और सीधे उनकी गोद में कूद कर बैठ गई। दादी चिढ़ के चिल्लाई, ए, हड्डी तोड़ेगी क्या? उठ यहां से। दादी की डांट सुनकर बिन्नी का मुंह उतर गया। वो भर्राई आवाज में बोली, लेकिन दादी, गुल्लू और बिट्टू भी तो बैठते हैं, आप उनको कुछ नहीं। बिन्नी को अनसुना करके दादी ने डपट दिया, एक तो ये गुड़िया हटा, कैसी अजीब सी लगती है। और आंखें देख इसकी, ये कोई खिलौना है किसे? कहते हुए दादी ने उसकी गुड़िया को दूर फेंक दिया। बिन्नी की आंखों से आंसू टपक गए। इतनी प्यारी तो है उसकी गुड़िया, दादी को फिर क्यों पसंद नहीं आ रही है? और गुड़िया ही क्यों? दादी को बिन्नी भी तो नहीं पसंद आती। कहां करती हैं वैसा प्यार जैसे उसके भाइयों से करती हैं? ताजे मक्खन के गोले भाइयों के मुंह में लुढ़काती रहती हैं। रात भर भीगे बादाम पर भी उन्हीं का हक होता है। और तो रात को कहानियां सुनने का न्योता भी भाइयों को ही मिलता है। बिन्नी इतनी नासमझ नहीं थी कि उसको दादी की बेरुखी ठीक से समझ नहीं आती। और ऐसे ही जब भी उनसे वो लाड़ जताती तब उनसे डांट खाती। दिन गुजर चुका था। रात को सारे लोग छत पर बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। गर्मियों की रातों का एक नियम था कि खाने के बाद सब बड़े लोग अंताक्षरी खेलते थे। बच्चे छत पे दौड़े नहीं, इसलिए उनको कैरम बोर्ड, लूडो खेलने के लिए बैठाकर लाइम जूस, टॉफियां पकड़ा दी जाती थी। बिन्नी की जिम्मेदारी होती कि सब में ये बराबर बांट दी जाए, गिन गिन के। रात थोड़ी और गहराई तो मंदिर से एक उल्लू आकर बीच की दीवार पर बैठ गया। मंदिर की मोटी मोटी पत्थर की दीवारें धूल, मिट्टी और काई की वजह से काली पड़ गई थी। ऊपर बने गोल गुंबद में जगह जगह पीपल के पेड़ भी उगाए थे। और जरा सी हवा से ऐसे डोलने लगते हैं जैसे कोई हाथ हिला हिला कर बुला रहा हो। नानी, सारी टॉफी खत्म हो गई, बिन्नी ने खा ली है। अपने नाती की आवाज सुनकर दादी बिन्नी के पास उठ के आई और झड़क के बोली, तूने क्यों खा ली सारी टॉफियां? भाइयों के हिस्से की भी खा ली? अरे कब सुधरेगी तू? नहीं दादी, सबने अपने अपने हिस्से की खाई हैं। ये देखो, ये रहे छिलके। एक हाथ से कूड़े की तरफ इशारा करते हुए बिन्नी ने गुड़िया को अपने पीछे छुपा लिया। चल, झूठी बदमाश, सच सच बता, तूने खाई ना? दादी ने हाथ पकड़ के उसे झकझोरा तो बिन्नी डर के मारे कांपने लगी। सारे भाई उसे घेर के खड़े हो गए। कोई उसकी ओर देख के बोला, हाँ बिन्नी, चीटिंग। कोई दांत दिखा के मुस्कुरा रहा था। बिन्नी रुआंसी हो गई। दादी की डांट
चालू थी। अगर सच नहीं बताया ना तो कोठरी में बंद कर दूंगी, चूहे खा जाएंगे काट काट के। ये सुनते ही वो डर गई। डर के मारे अटकते हुए बोली, मैंने नहीं कहा है दादी, ये इस गुड़िया ने कहा है। कहते हुए बिन्नी से सकने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंद छलछला गई। पापा ने उसको आगे बढ़कर गोद में उठा लिया। बिन्नी किसी पत्ते की तरह कांप रही थी। पापा ने उसको गोद में बिठाया और पूछा, क्या हुआ है बेटा, इतना डर क्यों गई हो? तुमने ज्यादा टॉफी खा ली, इसके लिए तुम्हें कोई डांटेगा थोड़े। अचानक बिन्नी पापा की गोद से उतरी और लपक कर खड़ी हो गई और टॉफी के रैपर उठाकर हवा में लहराते हुए जोर से बोली, खाऊंगी टॉफी, सारी खाऊंगी, ये मेरे हिस्से की है। मेरी तरह मेरा हिस्सा भी भूल गए? बोलो बोलो, किसकी हिम्मत है मुझको रोकने की? चीटिंग मैंने नहीं की, समझे? बिन्नी चिल्लाने लगी और उसकी आवाज ऐसे भर्रा रही थी जैसे किसी और ग्रह से आया कोई मशीनी मानव, कोई रोबोट बोल रहा हो। और उसकी आंखें अंगारा हो गई थी, लाल डोरे पड़ गए थे, पुतलियां बाहर निकल आई थी। उसका रोना, घबराना पता नहीं कहां छू हो गया था। बिन्नी के इस रूप को देखकर सबके पसीने छूट गए। उसके पापा भी घबरा गए। क्या हो रहा था उनकी बेटी को? उन्होंने बिन्नी को कस के झकझोर दिया, मगर कोई फायदा नहीं। वो मुट्ठियां भींचते हुए बोलती जा रही थी, नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही तुम सबको खा जाऊंगी, सबको। हत्यारे हो तुम, नहीं छोड़ूंगी, तुम वो चीटर, तुम। बिन्नी किसी तरह कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तभी दादी उठी और उन्होंने बिन्नी के गाल पर कस के एक थप्पड़ जमा दिया। बिन्नी के हाथ से वो टॉफी के रैपर छूटकर छिटक गए। वो जमीन पे गिर के सिसकने लगी। दादी क्यों मारा मुझे? दादी मत मारो, दादी क्यों मारा? बिन्नी की आवाज पहले जैसी नर्म पड़ गई थी। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं और आंखें वैसी ही मासूम। लेकिन पास पड़ी गुड़िया के चेहरे पे किसी की नजर नहीं पड़ी। उसके होठों पे एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी और वो फटी आंखों से यहां वहां देख रही थी। घर वालों की भीड़ में उसकी नजर किसी एक चेहरे पे रुकी और नीली आंखें फिर से चमक उठी, ठीक उसी रात की तरह। रात के वाकये के बाद कोई सो नहीं पाया था। सब बिन्नी और गुड़िया के बारे में अटकलें लगाते रहे। क्या हो गया था उनकी प्यारी बिन्नी को? पापा परेशान थे कि जो कुछ हुआ वो कोई भ्रम था क्या, और सच था तो कैसा भयानक सच।
उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। डॉक्टर को दिखाएं क्या, या बिन्नी को कहीं बाहर ले जाएं, यहां से बहुत दूर। दादी बोली कि जरूर कोई साया पीछे पड़ गया है। बिन्नी ने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी और इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। बिन्नी के पापा चिढ़ गए। मां इतनी सी बच्ची क्या गलती कर सकती है, लेकिन दादी तो अपना कानून चलाती थी। किसी को ना सुनना उनका स्वभाव था। अगले दिन दादी ने घर के दरवाजे पे नींबू और मिर्च लटका दिए और पूरे घर में लाल मिर्च का धुआं फैला दिया। शाम को पूजा घर में हवन कुंड लगा के शांति पाठ शुरू कर दिया। सच तो ये था कि पिछली रात जो हुआ था उसके बाद सबसे ज्यादा दादी डरी हुई थी। उन्होंने अपने पास बिन्नी को बुलाया और हवन कुंड के सामने पालथी मारकर बैठ गई। मंत्र जाप करते करते वो अग्निकुंड में घी डालती और जोर से कहती स्वाहा। हवन से पूजा की दुकान से लाई समिधा डाली ही जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें से गहरा काला धुआं उठने लगा। दादी को लगा जैसे दम घुट जाएगा। आंखों में जलन होने लगी, पानी बहने लगा। उन्होंने बिन्नी की तरफ देखा तो वो चुपचाप हाथ जोड़े बैठी थी, बेअसर। दादी और घबरा गई। उन्होंने खांसते हुए कहा, अरे कोई दरवाजे खिड़की खोल दो, मुझे सांस नहीं आ रही है। अरे खिड़कियों के पल्ले भी खोलो। लेकिन कोई नहीं आया। परेशान होके दादी उठी और दरवाजा खोलने लगी तो लगा जैसे चिटकनियां जाम हो गई। न दरवाजा खुल रहा था न खिड़की। घबराहट के मारे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर ऐसा लगा कि गले से आवाज ही नहीं आ रही थी। बस एक वो वो जैसी भर्राहट निकल रही थी। उन्होंने बिन्नी को खोजा, कहाँ गई बिन्नी? वहां बिन्नी नहीं थी। उसकी जगह तो गुड़िया बैठी थी और मुट्ठी भर भर के गुड़िया हवन सामग्री आग में डालती जा रही थी और कहती जा रही थी स्वाहा। दादी पता नहीं कितनी देर पूजा घर में बैठी रही होंगी। उन्हें कुछ याद नहीं। जब होश आया तो बाहर आंगन में बिछे पलंग पे लेटी थीं और पास ही घर के लोग पंखा झल रहे थे। बिन्नी अपनी मां के पैरों से लिपटी सहमी सी खड़ी थी। उसको देखते ही दादी भड़क गई। गुस्से में बोली, क्यों रे लड़की, कहां भाग गई थी पूजा छोड़ के? और उस धुएं में मुझको न जाने कैसे कैसे चेहरे दिख रहे थे, और अपनी वो कमबख्त गुड़िया उसे वहां क्यों फेंक गई थी? कैसे चेहरे दादी? बिन्नी ने भोलेपन से पूछा। वो खुद भी डरी हुई थी। और गुड़िया? कौन सी गुड़िया? वो तो दादी मैंने अलमारी में छिपा के रख दी है। दादी ने उसे घूर के देखा पर जवाब नहीं दिया।
वो आंखें मूंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। रात का तीसरा पहर होगा। बिन्नी को छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें कस के बंद कर ली और मां के और करीब खिसक गई। बिन्नी को भी नींद आने लगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे मत मारो, छोड़ो छोड़ो। अचानक दादी की चीख सुन के सब जागे और उनके कमरे की तरफ दौड़े। दादी अपना गला पकड़े चिल्ला रही थी। उनकी हथेलियां उनके गले पे कसती दबती जा रही थी। बिन्नी के पापा ने हटाने की कोशिश की लेकिन वो छूटी नहीं। पापा ने उनके चेहरे पे पानी के छींटे मारे। दादी को होश आ गया। वो बड़बड़ाने लगी। वो मेरा गला दबा रही थी, बार बार कह रही थी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, दादी मैं तुझे मार डालूंगी। और वो मुझे दादी क्यों कह रही थी। अचानक दादी ने बिन्नी की ओर देखा। बिन्नी के पापा ने दादी को पानी पिलाया और बोले, अम्मा कोई बुरा सपना देखा होगा आपने, आपको कोई क्यों मारना चाहेगा, बल्कि आप अपना गला खुद दबा रही थी। दादी ने हामी भरी और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। दर्द महसूस हुआ। उन्होंने जाकर आईने में देखा तो वहां निशान थे, छोटी सी बंधी हुई मुट्ठियों के निशान। घर में शमशान जैसा सन्नाटा पसर गया था। सब सोच रहे थे कि अनहोनी हो क्यों रही है और इसका सामना सिर्फ बिन्नी और दादी क्यों कर रहे हैं। दिन भर सब सोचते रहे कि क्या किया जाए क्या नहीं। और फिर आखिरकार ये फैसला किया कि इस गुड़िया से छुटकारा पाया जाए। जरूर कुछ गड़बड़ इसी में है। बिन्नी के पापा ने बिना देर किए गुड़िया उठाई और उसको तोड़ मरोड़ के सड़क के पार फेंक दिया। दादी अपनी तसल्ली के लिए सबसे पूछताछ करने लगी कि क्यों तुम में से किसी ने रात को पीपल के पेड़ पे पानी तो नहीं डाला था। उन्होंने बिन्नी को घूरते हुए कहा, तो कहीं बगल के मंदिर में तो नहीं गई थी। बिन्नी चुपचाप मां के पीछे छुप गई। उसके चेहरे पे छाया हुआ डर देखकर मां की आंखों में आंसू आ गए। जो कुछ हो रहा है उसमें इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है। आप बिना वजह बिन्नी को काहे डरा रही हैं? दादी तमक के बोली, मैं इससे डरा रही हूं, ये मुझे डरा रही है। अभी दोनों बहस में पड़ती कि पापा ने बीच बचाव करते हुए कहा, चलो अब शांत हो जाओ भाई, सब शांत हो जाओ, गुड़िया तो गई ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सब थोड़ा शांत थे, अपने अपने कमरों में लगे रहे। शाम को दादी टहलने छत पे गईं और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि
वो अब तक लौटी नहीं थी। अंधेरा छाने लगा था। बिन्नी के पापा रात को लाइट जलाने घर के बाहर आए तो छत से दादी की चीख सुनाई दी। वो तेजी से छत की तरफ दौड़े। उनके पीछे बिन्नी, उसकी मां और बाकी सब भी पहुंच गए। छत पे पहुंचते ही पापा ने वहां पर लाइट जलाई तो सबकी सांस जैसे अटक गई। दादी एक कोने में सहमी खड़ी थी और उनके सामने कुछ ऐसा था जो रेंग रहा था। एक बिना आकार की नन्ही सी देह, जैसे एक अजन्मा कोख में मार दिया गया भ्रूण हो, जिसके न हाथ ठीक से उपजे थे न पांव, बस बाईं ओर शायद सीने के करीब कुछ खुदक रहा था। जैसे इंसानी जिस्म में दिल धड़कता है। बिन्नी के पापा हिम्मत करके करीब गए और देखा तो देखकर ठिठक गए, उबकाई होने लगी। कोई कुछ कहता या सुनता उससे पहले बिन्नी ने अपने पापा का हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ी। दादी को झकझोर के बोली, तूने मारा था मुझे, तुझे लड़का चाहिए था। बोल, चाहिए था ना? सब लोग सांस रोके खड़े थे। बिन्नी के पास जाने की किसी की हिम्मत तक नहीं हुई। बिन्नी फिर चिल्लाई, मां को तूने वो देसी दवा मुझे मारने के लिए दी थी ना? बता, सबको बता। दादी डर गई थी। वो कांपते हुए बोली, हाँ, मैंने ही उसको दवा दी थी, उसका बच्चा गिराया। डॉक्टर बोली थी कि वो लड़की है और मुझे लड़का। ये सुनते ही बिन्नी के पापा वहीं जमीन पे धम से गिर गए। बिन्नी की मां को मिसकैरेज क्यों हुआ, पहली बार ये समझ आने लगा था। और ये भी कि दुनिया में आने से पहले जिस बच्चे को मार दिया गया था, वही बच्ची इस घर की शांति छीन रही थी। जिंदगी से पहले मौत मिल गई थी उसे, उसका बदला लेने आई थी वो। बिन्नी के पापा वहीं अपना सर घुटनों में छिपा के रो पड़े। बिन्नी की मां को चक्कर आने लगे। तभी बिन्नी के चिल्लाने की आवाज से सब चौंक गए।
दादी दादी वहां क्यों चढ़ गई है? मत मत कूदिए दादी, मत कूदिए। दादी छत की पैरापेट वॉल पे खड़ी थी, दीवार पे पैर जमाए, नीचे घुप अंधेरा। पास खड़ी बिन्नी चिल्ला रही थी, दादी नीचे उतर आइए प्लीज, मत कूदिए दादी, मत कूदिए। वो अजन्नी देह अब कहीं दिख नहीं रही थी, बस दादी के कानों में एक आवाज गूंज रही थी, आ जाओ, आ जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। दादी! और दादी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।